प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक दल को लॉन्च करते हैं और उसके बाद एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। ऐलान ये कि उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के बाद शराब चालू कर दिया जाएगा। और अब उनका ये बयान जो है उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि राज्य के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं इस बयान को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर महात्मा गांधी का नाम लेकर के जन आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर महात्मा गांधी को बदनाम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है, कौन है ये नेता महोदय जिसने ये आरोप लगाया है प्रशांत किशोर के ऊपर, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटिए प्रशांत किशोर की पार्टी पर। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का लॉन्चिंग होता है। प्रशांत किशोर उस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार बनते ही 1 घंटे के भीतर बिहार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा। और उसके बाद शराब चालू करने से जो टैक्स आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगी, बल्कि सरकार वो पैसा बच्चों के शिक्षा पर खर्च करेगी। और उसके बाद से प्रशांत किशोर के ऊपर बयानबाजी शुरू हो जाती है। बिहार के तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता आकर के प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भाजपा जदयू के बड़े बड़े नेता आकर के इस पर बयान देना शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान आता है और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो पूरे बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च किया, गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया। और उसके बाद ये कहना प्रशांत किशोर के द्वारा कि बिहार में शराब का नदी बहा देंगे, ये गांधी जी का अपमान है, गांधी जी को खत्म करने वाली बात है। उसके बाद प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि आधा बिहार जो है वो बाढ़ से डूबा हुआ है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं, बिहार का लोगों का सेवा करने से उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर को अगर कुछ करना है बिहार के लिए तो पहले जाकर के बाढ़ में फंसे लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें और उसके बाद जो है ऐसी बयानबाजी दें, राजनीति में आए। अब प्रशांत किशोर को लेकर के कई और चीजों पर हमला बोले हैं शाहनवाज हुसैन और ये कह दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है सभी पार्टियों ने मिलकर के लागू किया था। और ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि प्रशांत किशोर के द्वारा कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि शराबबंदी में कुछ खामियां हैं, शराब को लेकर के बिहार में कुछ खामियां हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार से शराबबंदी को खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार के लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो दारू से टैक्स आएगा, शराब से टैक्स आएगा, उस टैक्स से बच्चों का शिक्षा ठीक किया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर बताएं कि बिहार शिक्षा के मामले में कहां पीछे है। बिहार में शिक्षा के मामले में बहुत काम हुआ है और बिहार बहुत तेजी से शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है। अब शाहनवाज हुसैन प्रशांत किशोर पर जमकर के हमला बोलते हैं। कई जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा जो है प्रशांत किशोर के इस बयान पर टीका टिप्पणी किया गया है और उसके बाद कई महिला नेताओं के द्वारा भी इस बयान को बेहद निंदनीय बताया गया है। उसके बावजूद प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही 1 घंटे के भीतर भीतर बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी, बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा। अब आप बताइए कि प्रशांत किशोर का ये बयान आपको कैसा लगता है और आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन सही लग रहा है आपको, प्रशांत किशोर या फिर तमाम विपक्षी दल जो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, इस बयान का विरोध कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।